सुप्रभातम बच्चों। पिछली कक्षा में आप पढ़े थे नैतिक मूल्यानि शीर्षक में कि नीति शतकों के विषय में। आज आप पढ़ेंगे विचारमाणे साहित्ये आदि कालादेव सर्वेष्वपि राष्ट्रेषु अयं विश्वासः प्रचलितः आसीत् यत् काव्यस्य अन्येषु प्रयोजनेषु सत्सोऽपि एकं मुख्यं प्रयोजनं नैतिकः परितोषः। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेसादि सर्वैः विचारकैः काव्यस्य मुख्यं प्रयोजनं नैतिक विकास एव स्वीकृतः। नैतिक मूल्यैः व्यक्तेः सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते। मानव कल्याणाय नैतिकता आवश्यकी। नैतिकता एव व्यक्तेः समाजस्य राष्ट्रस्य विश्वस्य कल्याणं कुरुते। नैतिकता आचरणेन एव मनुष्येषु त्यागः, तपः, विनयः, सत्यं, न्यायप्रियता एवं अन्येपि मानवीयाः गुणाः उत्पद्यन्ते। नैतिकतया मनुष्यो अन्य प्राणिभ्यः भिन्नः जायते। तदाचरणेन व्यक्तेः समाजस्य च जीवनम् अनुशासितं निष्कण्टकं च भवति। व्यक्तेः समाजस्य वर्गस्य देशस्य च समुन्नय अवसरो लभ्यते। समाज ईर्ष्या, द्वेष, छल, कलह आदि दोषेभ्यो मुक्तो भवति। अस्माकं सामाजिकाः अन्तर्राष्ट्रीयाः सम्बन्धाः नैतिकता आचरणेन दृढाः भवन्ति। अतः नैतिकता शब्दः सच्चरित्रवाचकः सुखमय जीवनस्य आधारः च भवति अस्ति। शाब्दिक अर्थ देखेंगे। पहले विचारमाणे साहित्ये, विचार किए जाते हुए साहित्य में आदिकाल से ही सर्वेषु अपि राष्ट्रेषु संपूर्ण राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित है यत् कि काव्य के अन्य प्रयोजनों में सत्सु एकम मुख्यम प्रयोजनम, एक मुख्य प्रयोजन नैतिक परितोषः, नैतिक संतुष्टि। प्लेटो ये पाश्चात्य दार्शनिक हुए हैं। अरस्तु, पेटर, होरेसादि सर्वैः विचारकाई, ये सारे विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया है। कह रहे हैं कि विचारमाण साहित्य में आदिकाल से ही सभी राष्ट्रों में यह विश्वास प्रचलित था कि काव्य के अन्य प्रयोजनों के होते हुए भी एक मुख्य प्रयोजन नैतिक संतुष्टि है। प्लेटो, अरस्तु, पेटर, होरेसादि ये जो पाश्चात्य विद्वान हुए हैं, सर्वैः विचारक, इन सब विचारकों के द्वारा काव्य का मुख्य प्रयोजन नैतिक विकास ही स्वीकार किया गया है। समझ में आ गया होगा। नैतिक मूल्य के द्वारा, तृतीया बहुवचन है यहाँ पे, व्यक्ति की षष्ठी एक वचन, व्यक्ति में सामाजिकी प्रतिष्ठा अभिवर्धते। नैतिक मूल्य के द्वारा व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता आवश्यक है। नैतिकता के द्वारा ही व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का कल्याणम कुरुते, कल्याण किया जा सकता है। नैतिकता आचरणेन एवं, नैतिक आचरण के द्वारा ही मनुष्यों में त्याग, तपस्या, विनम्रता, सत्य, न्यायप्रियता एवं अन्येपि मानवीय गुणा, इस प्रकार दूसरे भी जो मानवीय गुण हैं उत्पन्न होते हैं नैतिकता के द्वारा। तृतीया है मनुष्य अन्य प्राणी भी दूसरे प्राणियों से भिन्न होता है। तदाचरणेन, उसके आचरण से व्यक्ति की, समाज की जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। व्यक्ति के, समाज के, वर्ग के, देश के समुन्नय अवसरों लभ्यते,
उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाजः समाज ईर्ष्या, द्वेष, शत्रुता, छल, कलह आदि दोषों के द्वारा मुक्त हो जाता है। अस्माकं सामाजिकाः, अस्माकं माने हमारा, सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिकता के आचरण के द्वारा ही मजबूत होते हैं, दृढ़ मजबूत भवंत होते हैं। अतः इसलिए नैतिकता जो शब्द है सच्चरित्रवाचक, सच्चरित्रवाचक शब्द है। सुखमय जीवनस्य आधारः, और यह सुखमय जीवन का आधार भी है। पुनः देखेंगे बच्चों, नैतिक मूल्य के द्वारा व्यक्ति की, समाज की प्रतिष्ठा बढ़ती है। मानव कल्याण के लिए नैतिकता बहुत आवश्यक है। नैतिकता के द्वारा व्यक्ति की, समाज की, राष्ट्र की, विश्व की कल्याण किया जा सकता है। नैतिकता चरणे नैव, नैतिक आचरण के द्वारा ही मनुष्य में त्याग की भावना उत्पन्न होती है, तपस्या की भावना उत्पन्न होती है, विनम्रता आती है, वह सत्य बोलने के लिए प्रेरित होता है, न्यायप्रिय होता है। इस प्रकार के जो दूसरे मानवीय गुण हैं वो उनमें उत्पन्न होते हैं। यदि नैतिकता का विनाश हो जाए, नैतिकता समाप्त हो जाए तो सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। नैतिकता के द्वारा मनुष्य अन्य प्राणियों से भिन्न भी होता है, क्योंकि पशु नैतिकता नहीं जानता। उसके आचरण से व्यक्ति समाज का जीवन अनुशासित और निष्कंटक होता है। नैतिकता का पालन करने वाला जो व्यक्ति है वह अनुशासित भी होता है और उसका जीवन निष्कंटक होता है। व्यक्ति समाज का, वर्ग का, देश का समुन्नय अवसरों लभते, इससे व्यक्ति का, समाज का और वर्ग का, देश का उन्नति का अवसर प्राप्त होता है। समाज, हमारा जो समाज है वह ईर्ष्या, देश का अर्थ है शत्रुता, छल, कलह आदि दोषों से मुक्त हो जाता है। हमारी अस्माकम, हमारी सामाजिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध नैतिक आचरण के द्वारा ही मजबूत होते हैं। अतः नैतिकता जो शब्द है सच्चरित्रवाचक है। यह जो नैतिकता शब्द है सच्चरित्रवाचक है, सुखमय जीवन का आधार भी है। आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। यह इदम तो सम्यक वक्तुम शक्यते, यह तो ठीक कहा जा सकता है। सम्यक ठीक ठीक, सम्यक का अर्थ है ठीक ठीक, वक्तुम शक्यते कहा जा सकता है। यत् कि नैतिक आचरण से, नैतिक आचरण का और नैतिकता का मुख्य उद्देश्य स्वस्य, अपने, अन्यस्य और दूसरे के कल्याणकरम भवति। यह क्या होता है? नैतिकता का जो आचरण है वह अपने लिए और दूसरों के लिए कल्याणकर होता है। कदाचित एवं अपि दृश्यते, कभी यह भी देखा जाता है, यत् परेशान कल्याणम कुर्वन्, दूसरे का कल्याण करते हुए, कुर्वन् शत्रु प्रत्यय का यहाँ प्रयोग है, कुर्वन् करते हुए, मनुष्य स्वीयाम हानिम अपि कुरुते, मनुष्य अपनी हानि भी कर लेता है। नैतिक जीवन जीने वाला जो व्यक्ति है कभी दूसरे का कल्याण करते हुए स्वयं हानि भी अपना उठा लेता है। इस प्रकार नैतिक आचरण विशिष्टम महत्वपूर्ण मान्यते, यह जो नैतिक आचरण है अत्यंत विशिष्ट है और महत्वपूर्ण भी माना जाता है। परेशामितम नैतिकता या प्राणभूतम तत्वम, नैतिकता का जो प्राणभूत तत्व है वो क्या है? दूसरों का कल्याण करना। परेशान हितम, दूसरों का कल्याण करना। तो आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अगला अनुच्छेद देखेंगे, ध्यान से साथ साथ पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। कदाचित एवं अपि दृश्यते यत् समाजे प्रचलितारूढ़ि समेषां कृते हितकारी न भवति, अतः प्रबुद्धाः विद्वांसः तस्याः रूढ़े विरोधम अपकुर्वन्ति, परं तैः आचरणस्य व्यवहारे नवीनः आदर्शः स्थाप्यते, यः कालान्तरे समाजस्य कृते हितकरः भवति एवं सदाचरणे अपि परिवर्तनं दृश्यते। परं वस्तुतः यानि नैतिकमूल्यानि सन्ति तेषु परिवर्तनं न भवति, यथा सनातनो धर्मः न परिवर्तते
तथा नैतिक मूल्यानि स्थिराणि एवं धर्मे नीतौ च दृढ़ीयान् संबंधो दृश्यते परम द्वयोः भेदो अपि वर्तते। धर्म शब्द व्यापकः अस्ति, नीति तु व्याप्या धर्मे एव विलीयते। जानि आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि जयि पुण्यानि नोपलभ्यन्ते तेषामपि गणना धर्मे कृता महर्षिभिः धर्माचार्यैः। नीतिः लौकिकं कल्याणं कुरुते, धर्मः तु लौकिकं पारलौकिकं च कल्याणं कुरुते। उभयोः कुत्रापि साङ्कर्यम् अपि प्राप्यते। धर्मः अलौकिकी शक्तिं प्रकटयति, सः मुक्तेः मार्गम् अपि प्रशस्तं करोति। पर लोकम् अपि प्रदर्शयति कल्पयति च। नीतिः लौकिकं हितं साधयति, परं नीतिधर्म्योः साहचर्यं वै एव स्वीक्रियते। अब इस अनुच्छेद में बताया गया है कि नीति और धर्म दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं। धर्म और नीति धर्म में विलीन हो जाती है। इसके विषय में आपको बताया गया है। बता रहे हैं कि कदाचित एवं अपि दृश्यते, कभी यह भी दिखाई पड़ता है यत् माने कि समाज में प्रचलित रूढ़, जो रूढ़ियाँ हैं, आडंबर समय साम कृते हितकारी न भवति, हमारे समाज के लिए कल्याणकारी नहीं होती हैं। अतः इसलिए प्रबुद्धा विद्वांसः, प्रबुद्ध जो विद्वान है वो तस्यारूढ़े, उस रूढ़ी का विरोधम अपि विरोध भी करते हैं। बहुत सी रूढ़ियाँ ऐसी हैं लीक पर चलना उनको नहीं अच्छा लगता, इसलिए लीक से हटना चाहते हैं। परम तै आचरणस्य व्यवहारे, लेकिन उनके द्वारा आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित, एक नया आदर्श स्थापित किया जाता है। जह माने जो, जह का अर्थ है जो, कालांतर में समाज के लिए हितकर होता है। एवं इस प्रकार सदाचरण में भी, सद आचरण में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। दृश्यते परिवर्तनम, दृश्यते परिवर्तन दिखाई पड़ता है। परम वस्तुतः, वास्तव में, वस्तुतः का अर्थ है वास्तव में, ज्ञान नैतिक मूल्यानि सन्ति, ज्ञान जो नैतिक मूल्य हैं तेषु परिवर्तन, उनमें परिवर्तन न भवति, नहीं होता है। किंतु जो नैतिक मूल्य हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सनातन धर्मो न परिवर्तते, जो हमारा सनातन धर्म है वह परिवर्तित नहीं होता है। तथा नैतिक मूल्यानि अपि स्थिराणि, ऐसे नैतिक मूल्य भी स्थिर है। जैसे जो हमारे सनातन धर्म है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वैसे हमारे नैतिक मूल्य भी स्थिर हैं। एवं इस प्रकार धर्म में नीतौ और नीति में दृढ़ियान संबंधो, बहुत ही मजबूत संबंध दिखाई पड़ता है। किंतु द्वयो भेदो अपि वर्तते, दोनों में भेद भी है। नीति और धर्म दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापक अस्ति, जो धर्म शब्द है यह व्यापक है, और नीति व्याप्या धर्मेव विलीयते, लेकिन जो नीति है वह व्याप्य है, धर्म में ही विलीन है। जानि आवश्यक करणीयानि कर्तव्यानि, जो आवश्यक किए जाने योग्य कर्तव्य हैं वे पुण्यानि न उपलभ्यन्ते, जय ही जिसके द्वारा पुण्य नहीं उत्पन्न होता, तेषाम अपि गणना, उनकी भी गणना धर्म में कृता महर्षि, महर्षियों के द्वारा और धर्माचार्यों के द्वारा किया गया है। नीति ही लौकिकम कल्याणम कुरुते, नीति हमारा लौकिक कल्याण करती है। लौकिक माने जिस भौतिक सुख में हम जहाँ हैं, लोक से संबंधित कल्याण करती है। लेकिन धर्म
लौकिकम पारलौकिकम कल्याणम च कुरुते। धर्म हमारा लौकिक कल्याण भी करती है और पारलौकिक कल्याण भी करती है, अर्थात हम इस जगत में भी उससे सुखी रहते हैं और इस जगत से मुक्त होने पर भी हम उसका आनंद प्राप्त कर लेते हैं। उभयो कुत्रापि सांकर्यम प्राप्यते। उभयो हो दोनों में, नीति और धर्म दोनों, कुत्रा अपि कहीं कहीं भी, सांकर्यम समानता मिश्रण प्राप्त है। सांकर्यम माने मिश्रण है। धर्म अलौकिकी शक्तिम प्रकटयति। धर्म हमारे अंदर एक अलौकिक शक्ति को प्रकट करती है। सह मुक्ते मार्गम प्रशस्तम करोति। वह हमारे मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है, हमारे मोक्ष का मार्ग प्रशस्त करती है। पर लोकम अपि प्रदर्शयति, और परलोक का मार्ग भी दिखाती है, कल्पति, उसकी कल्पना करती है। किंतु नीति लौकिकम च हितम साधयत। जो नीति है केवल लौकिक हित की साधना करती है, हमारे लौकिक हित को सिद्ध करती है। परम नीति धर्मयो साहचर्यम सर्वे स्वीकृत। फिर भी नीति और धर्म का जो साहचर्य है, जो मिश्रण है, जो एक दूसरे के दोनों पूरक हैं, यह सबके द्वारा स्वीकार किया गया है। फिर से देख लेंगे बच्चों, थोड़ा बड़ा है अनुच्छेद, और इस एक बार वो हिंदी बता रहे हैं। कदाचित यह भी दिखाई पड़ता है कि समाज में प्रचलित रूढ़ि हमारे लिए हितकारी नहीं होती है, इसलिए जो प्रबुद्ध और विद्वान हैं उस रूढ़ि का विरोध भी करते हैं, किंतु उनके आचरण व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित है जो कालांतर में समाज के लिए हितकर होता है। इस प्रकार सदाचार के द्वारा भी, सदाचार में भी परिवर्तन दिखाई पड़ता है। परम वास्तव में जिन नैतिक मूल्य हैं, तेसु परिवर्तन, उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जो नैतिक मूल्य हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सनातन धर्म नहीं परिवर्तित होता है, उसी प्रकार से नैतिक मूल्य भी स्थिर हैं। इस प्रकार धर्म में, नीति में दृढ़ संबंध दिखाई पड़ता है, लेकिन दोनों में भेद भी है। धर्म शब्द व्यापक है, नीति व्याप्या धर्म में ही विलीन है। जो आवश्यक करने योग्य कर्तव्य हैं, जिसके द्वारा पुण्य उत्पन्न होते हैं, उनकी भी गणना धर्म में महर्षियों के द्वारा, धर्माचार्यों के द्वारा की गई है। नीति लौकिक कल्याण करती है, धर्म लौकिक और परलौकिक दोनों प्रकार का कल्याण करता है। दोनों में सांकर्यम अपि प्राप्त है, दोनों मिश्रण है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। धर्म अलौकिक शक्ति को प्रकट करता है, वह मुक्ति के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। परोपकार परलोकम अपि प्रदर्शित, परलोक को का भी दर्शन कराता है, उसकी कल्पना करता है। लेकिन नीति केवल लौकिक हित की सिद्धि करती है, किंतु नीति और धर्म में साहचर्यम सर्वे स्वीक्रियते। नीति और धर्म का जो साहचर्य है, दोनों का जो मिश्रण है, वह सबके द्वारा स्वीकार किया गया है। आज के लिए इतना ही बच्चों। जितना पढ़ाया गया उसे आप दोहराएं, समझें, पढ़ें, ध्यान दें। यह जो नैतिक मूल्यांकन शीर्षक है, इसे आप कई बार पढ़ेंगे क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। छोटे पैराग्राफ आते हैं। अगला पुनः अगली कक्षा में। धन्यवाद।